राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र इंडिया दर्पण की ओर से आप सभी राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली के कंजावला में हुई युवती की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सरकार पर शासन करने वाली आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में पुलिस पर लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से एलजी विनय सक्सेना और डीसीपी व अन्य पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की। दिल्ली पुलिस को रात को करीब 3:22 पे, जो कि ये दिल्ली पुलिस का खुद का रिकॉर्ड है, एक दुकानदार जो हलवाई का काम करता है वो फोन करके बताता है कि साहब एक बोलेरो गाड़ी ग्रे कलर की जा रही है जिसके अंदर एक लड़की फंसी हुई है और वो गाड़ी 20 से 30 की स्पीड पे चल रही है। इसको आप देखें, 3:23 की बात है रात की, और वो आदमी उस गाड़ी का पीछा खुद करता है। 22 बार पुलिस को फोन करता है, 22 बार, और पुलिस उस गाड़ी को नहीं पकड़ पाती है। वो आदमी लगातार उस गाड़ी का पीछा कर रहा है, वो गाड़ी वहीं उस इलाके में घूम रही है, आगे जाती है, यू टर्न लेके फिर आती है, फिर आगे से फिर यू टर्न लेके फिर आती है। पुलिस उनको रंगे हाथों नहीं पकड़ पाती। 4:11 पर जब कॉल आती है कि साहब एक जगह लाश पड़ी है एक लड़की की, तो पुलिस उस लाश को बरामद करने पहुंचती है। क्या ये दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं लगाता? मगर ऐसे हादसे के बाद पुलिस का क्या रवैया रहा, क्या लीपापोती की गई, उसका एक उदाहरण ये पूरा का पूरा मामला है। और पुलिस के डीसीपी साहब क्या कह रहे हैं, गाड़ी का म्यूजिक तेज था, उनको पता नहीं चला, और एलजी साहब नाव में घूम रहे हैं। अरे आप रात को रेन बसेरे में जाते हैं, आपको कंबल नहीं मिलते, आप सीओ को बर्खास्त कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि मेरा शर्म शर से घुट गया। आपका सर अगर शर्म से झुक गया होता तो अब तक वो पुलिस वाले बर्खास्त होकर घर पे बैठे होते। अब तक डीसीपी को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया, एसएचओ को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया? मैं केंद्र सरकार से यह डिमांड करता हूं कि एलजी विनय सक्सेना जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। बहुत घटिया और शर्मसार करने वाली यह घटना है, और इसकी जितनी निंदा की जा सके उतनी कम है। लीपापोती की कोशिश पहले मिनट से शुरू हो गई, और जिस तरीके से जिन धाराओं के अंदर इस मुकदमे को दर्ज किया गया, मैं शाम से लिख रहा हूं, और सीधा सीधा आरोपियों को बचाने की कोशिश में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी द्वारा मामले को लेकर राजनिवास के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शनकारियों की भारी मात्रा को देखते हुए पुलिस ने पानी की बौछार का भी प्रयोग किया। एलजी साहब की चुप्पी ये दर्शाता है कि एलजी साहब दिल्ली को जंगल राज बनाना चाहते हैं। एक बात बताइए आप, जिस तरह की ये घटना हुई, दिल्ली की जनता जो स्तब्ध है, लोगों के रूह कांप जाए, तो आज दिल्ली की जनता सड़कों पर आकर के आज ये मांग कर रही है, और हम भी मांग कर रहे हैं कि विनय सक्सेना को दिल्ली का एलजी बनने का अधिकार नहीं है। विनय सक्सेना इस्तीफा दे। हम एलजी विनय सक्सेना जी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की बहनें, दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली की एक बेटी के साथ हिंसा हो जाती है, इतनी दरिंदगी हो जाती है, लेकिन एलजी साहब को कोई चिंता नहीं है। एलजी साहब के पास सिर्फ एक काम है, अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकने का काम। एलजी साहब के पास सिर्फ एक काम है, चुनी हुई सरकार के काम में दखल देने का काम। आज जो उनका काम है कि दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा दें, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारें, दिल्ली पुलिस को जवाबदेह बनाएं, उसके लिए एलजी साहब ने पिछले 1 साल में एक भी काम किया हो तो वो आज हमें बताएं। हम एलजी साहब से कहना चाहेंगे कि अगर आप दिल्ली की बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो अपनी कुर्सी खाली करें और इस्तीफा दें। 22 बार लोगों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और पुलिस बचा रही है। अभी तक एफआईआर जो नोट किए गए उसमें 302 नहीं है, 307 नहीं है, 356 नहीं, कोई एक्ट नहीं है उसके अंदर। हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे हैं बैठे हुए, क्योंकि इसकी जांच होनी चाहिए कौन सा बीजेपी का नेता है जो इनके ऊपर दबाव डाल रहा है। जिस तरीके से 12 किलोमीटर तक पूरी दिल्ली की सड़कों पर घसीटा और जान से मार दिया, उसके लिए पुलिस का ये रवैया कि एक साधारण सा एक्सीडेंट का केस बनाकर वो लोग
इसे लीपापोती करते रहे। लोगों ने शोर मचाया, उसके बाद इन्होंने अपराध की श्रेणी को बढ़ाया है। पर हम ये कहते हैं कि अपराध की श्रेणी तो कत्ल की आनी चाहिए और कत्ल के लिए केवल एक सज़ा है जिसकी हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में अगर बहन बेटी को सुरक्षित रखना है तो ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ मिलने के लिए आए थे। एक बेटी को नए साल के दिन जब देश जश्न मना रहा था, उस समय पर एक बेटी को कुछ 5 गुंडे मिलकर रोड पे खींच रहे थे। कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लोग उसको बख्शेंगे नहीं, इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। कल जब पूरा देश नए साल के जश्न मनाने में लिप्त था और उसी दिल्ली जैसी जगह पर इतना जघन्य अपराध हो जाता है कि एक दिल्ली की बेटी को 4-5 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? कि आज अगर एलजी साहब की पुलिस मुस्तैद रहती तो दिल्ली में ये जघन्य अपराध नहीं होता। मदर इंडिया पत्रिका की ओर से आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।